बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा से, जहां पर AIMIM के प्रत्याशी विधायक गुड्डू जमाली ने खुद की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा से विधायक एवं AIMIM के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने रविवार को प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर हुए हमले के बारे में जानकारी दी है। उनका आरोप है कि उनके काफिले को रुकवाकर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई और गालियां दी गई। विधायक ने बताया कि शनिवार की देर शाम वो अपने घर की तरफ जा रहे थे कि शहर के कोट मोहल्ला चौराहे के पास एक व्यक्ति ने फोन कर उनके वाहन को रुकवाया और फिर कुछ लोगों ने उनके समर्थकों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वीडियो तहरीर के साथ सर कोतवाली पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस अधीक्षक को भी विधायक ने जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की है। रविवार को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने बताया कि वह घर लौट रहे थे और उनके साथ समर्थकों की 3 गाड़ियां थी। वह कोट चौराहे से थोड़ा आगे पहुंचे, तभी उनके मोबाइल पर शहर निवासी एक जान पहचान के युवक ने फोन कर आवश्यक बात करने को वाहन रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही वहां कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग आए और उनके वाहन से उतरने पर बातचीत शुरू की और मुबारकपुर में प्रचार से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रकरण से अनभिज्ञता जताई तो बहस करने लगे। इतने में वहां पर पहले से खड़े सपा समर्थक आ गए और उनके समर्थकों को मारने पीटने लगे। उन्होंने आगे बताया कि हमलावरों में से कुछ लोगों ने शराब भी पी रखी थी और वह असलहे भी रखे थे। किसी तरह उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने बताया कि मैं तो घर पर आ गया, लेकिन मेरे समर्थकों को उन लोगों ने मारा पीटा, कपड़े तक फाड़ डाले और धमकी भी दी। गुड्डू जमाली का आरोप है कि हमलावर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। यह लोग अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। ऐसे में अब गुड्डू जमाली ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता सबलू राजभर। आइए सुनाते हैं बातचीत में गुड्डू जमाली ने क्या कुछ कहा है। मैंने आप भाइयों को इसलिए बुलाया, अपने प्रेस के दोस्तों को, कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है, उससे आपको अवगत कराना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइए। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुजर रहा था शहर से। हाँ। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, वो शीशा ढाबे के पास। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे ही एक मेरे क्या वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है। उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी, और चूँकि एक शहर में रहते हैं सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म। जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी कोट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक जफ़र नाम का लड़का था और 2-3 लोग और थे, और कुछ लोग पकड़ी बांधे थे। मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लगते थे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इनसे बात। तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, क्योंकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। ठीक है, तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, इन सब चीज़ों में हम फंसे हुए थे, तो हम दूसरी तरफ थे। उसके बाद दूसरी तरफ चले गए। तो उन्होंने कहा कि
नहीं वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, वो शराब के बहुत नशे थे। फिर वो एक उनमें से, हम लोग राजनीति ज़रूर करते हैं मगर पर्सनल किसी से कोई एनिमिटी नहीं रहती, कोई दुश्मनी नहीं रहती। तो मुझे लोगों ने बताया, एक वीडियो दिखाया बाद में कि असल में मामला ये है, कुछ लोग यहाँ से मुस्लिम समाज के और यादव समाज के गए थे मुबारकपुर में प्रचार करने, समाजवादी पार्टी, और उन्होंने वहाँ जाके कुछ मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे। आप जानते हैं वहाँ लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं। तो उन्होंने कहा सबके सामने, 50 लोग, सैकड़ों लोग थे, कि ये भाजपा को अगर वो सपा को वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, और ये जो दाढ़ी पकड़ के किसी की ऐसे करके बोले कि ये दाढ़ी कट जाएगी आप। इस बात के पे वहाँ के लोग थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि दाढ़ी थोड़ा एक धार्मिक सेंटिमेंट है लोगों का। कहने लगे आपने दाढ़ी कैसे पकड़ा। इतने में वहाँ कुछ भीड़ जमा हो गई। अच्छा, हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं और ये कौन लोग थे। उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पे, तो इन लोगों ने गलत काम किया था। तो वहाँ मुझे पता चला कि कोई अम्मार अदीबी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर में घुस गए। तो भीड़ ने कुछ अपना कहा सुना होगा, तो वो गुस्सा यहाँ लाके हमसे निकाल रहे थे। हमको मालूम भी नहीं आप कहाँ गए, किससे आपने बात किया, वो लोग कौन थे, ये तो बाद में जानकारी हुई हम। तो मैं इसलिए ये बात आप प्रेस के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अपना काम करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर किसी के साथ लगा कि कहीं कोई ज्यादती हुई तो कानून है, अदालतें हैं। आप जो है एक प्रत्याशी को, चूँकि हमसे बौखलाहट ये है कि हार रहे हैं सीटें, और आजमगढ़ की अधिकतर सीटें ये डिस्टर्ब हैं। तो अब ये चुनाव को इस तरह से लेना चाहते हैं, मुसलमानों को धमका करके, उनकी दाढ़ी पकड़ के कि नहीं दोगे तो दाढ़ी कट जाएगी। तो मैंने ये उचित समझा कि आपको भी मैं बताऊं। मैं चूँकि रात बहुत थी, सुबह उठते ही कप्तान साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने पूरी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ सूचना तो मिली थी हम लोगों को उस पर जो उनका कंट्रोल है, मगर पूरी बात समझ में नहीं आया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब, मुझे लगा कि रात इतनी है, तो मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने इंस्पेक्टर को कई बार फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर कोतवाली, क्योंकि मुझे डर था कोई और बड़ी घटना, क्योंकि वो लोग असलहे भी लिए हुए थे और लोहे के राड भी थे उनके हाथ में। एक ने तो रिवाल्वर लेके ऐसे ऐसे कर रहा था। वो तो शायद CCTV कैमरा देखेंगे तो दिख भी जाएगा। तो खैर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और उन्होंने ये बात कही कि भाई जी आप